बताइएगा कि फरवरी 28 और 29 को क्यों होते हैं, बाकी महीने 28 29 को क्यों नहीं होते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा में कैलेंडर बहुत महत्वपूर्ण है और ये रीजनिंग और मैथ दोनों में आता है। देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन 12 फरवरी 2005 को हुआ है। आपको बताना है कि वो डे कौन सा होगा। मैं अभी तुरंत करके दिखाता हूं आपके सामने। 2004 का मैंने कैलेंडर बताया और ये चीज हम आपको खुद बताएंगे। और ये हमारा सैटरडे आया। आप कहीं भी इसे कैलेंडर पुराना गूगल में देख लीजिए, आपका शनिवार ही होगा। कैलेंडर में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं? 3 प्रकार से प्रश्न आते हैं और तीनों का वैरायटीज हम आपको बताएंगे। रामू का जन्मदिन 2 मार्च को है। उस दिन मंगलवार था। उसकी बहन का जन्मदिन उसी महीने को 26 तारीख को है। तो बताएं कि वह कौन सा दिन होगा। इसको डायरेक्ट निकालने के लिए 7 का टेबल हम अगर पढ़ें तो नियरेस्ट, अब नियरेस्ट इसमें ये है 21, इसमें जोड़ दें तो 23 हो जाएगा और इसके बाद 24, 25, 26 ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेकिन ये तरीका आप गलत भी हो सकता है। डायरेक्ट हम कैलेंडर बना के दिखाते हैं। देखिए, ये 2 मार्च और ट्यूसडे है तो 7 जोड़ते जाएंगे, ये कभी नहीं भूलिएगा। 7, 16 और 7, 23, 24, 25, 26। अब यहां पे ट्यूसडे है तो ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और फ्राइडे। यहां ध्यान दीजिए कि वही चीज हमने कहा, लोग इसे ट्रिक कहते हैं, लेकिन वाकई में ये वही काम है। सिंपल हमने कैलेंडर बनाया और उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है कि सीता का जन्मदिन 5 मार्च को था, जो शनिवार था। अब उसकी बहन का जन्मदिन 25 सितंबर को है और बताएं कि उस दिन कौन सा वार होगा। अब 1 महीने नहीं, कुछ महीने गैप, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कोड ध्यान में देंगे। जैसे यहां पे डेज कोड, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कुछ नहीं, डे 1, डे 2, डे 3 हमने किया। और दूसरा मंथ कोड 28, 0, 29, 1, 30, 2। देखिए, फरवरी जो होता है वो 28 और 29 का होता है। क्यों होता है आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम जरूर बता देंगे। और बाकी महीने 30 और 31 को होते हैं। फरवरी ही क्यों 28 और 29 को होते हैं? देखिए, हमने कुछ नहीं कहा कोड के लिए, केवल 7 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा, 28 में रिमाइंडर 0, 29 में रिमाइंडर 1, 30 में 2 और 31 में 3, बस उसी को मैंने कोड में यूज किया और कुछ नहीं किया। अब देखिए, इसमें क्या था कि मार्च महीना जो होता है वो 31 का होता है। इसमें से हमने 5 माइनस कर दिया। अब हमें 26 डेज मिले मार्च का 26 दिन रिमाइंडर बच गया। अब मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल 30 का होता है और इसका हमने कोड यूज किया, हम डायरेक्ट भी यूज करके बताएंगे। मई
31 का होता है कोड, जून 30 का होता है, ये देखिए 31st 31st 30 ये डेज का होता है, जुलाई 31st, अगस्त अगेन 31st और सितंबर 25। हमें इनको ऐड कर देना है। ऐड करने से 64 आए। इस 64 को हम कुछ नहीं करेंगे, केवल डिवाइड कर देंगे 7 से। 9 टाइम्स 63, रिमाइंडर 1 यानी कि मंडे। इस तरीके से आप किसी भी डेट का निकाल दीजिए। दूसरा हमने कहा था कि इसको जोड़ के बताएंगे, तो यहां पे 26 आपका मार्च का बचा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हम सबको जोड़ देते हैं। अब देखिए 204 आया, इसको जोड़ने से 204 आया, इसको 7 से अगेन यहां 1 रिमाइंडर यानी कि मंडे। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये कोड याद कर सकते हैं और इजीली याद हो जा रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा टफ रहता है। कैलेंडर का एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, ये जादू नहीं है, कि जनवरी यानी 1 जैन जिस डे को पड़ेगा, जैसे 2022 देखते हैं तो सैटरडे था, तो इसका लास्ट डे यानी 31 दिसंबर आपको सैटरडे ही होगा। ये एकदम कंफर्म है। हां, ये कब होता है तो कंडीशनल है। कंडीशनल क्या होता है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन। और दूसरा लीप ईयर होता है, यह सामान्य वर्ष है, और दूसरा लीप ईयर होता है जिसको अधिवर्ष कहते हैं। यह 366 दिनों का होता है, यानी 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन। अब यहां देखिए लीप ईयर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और लगभग 6 घंटे यानी 1/4 डेज में पूरा करती है, जो एवरी 4 साल में ये 1 ईयर एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ा जाता है। यही अतिरिक्त लीप ईयर में जोड़े जाते हैं। और लीप ईयर ज्ञात करने के लिए उस वर्ष में, जैसे 2022 लीप ईयर है कि नहीं, या 2024 लीप ईयर है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, तो जो 4 से डिविजिबल होगा वह लीप ईयर होगा। और 4 से डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 2 डिजिट, जो 2 लास्ट अंक हैं, अंतिम 2, वह अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं तो वो लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है और ये नहीं है। इस कारण से लीप ईयर का ये गणना करते हैं। अब देखिए कि इसका क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 1, 2010। कुछ नहीं करना है, यहां ध्यान दीजिए। देखिए 1 जनवरी 2006
को एक साल बाद यानी 1 जनवरी 2007 संडे अगर है, ये संडे है तो ये मंडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा डेज, ये सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर है तो एक साल। फिर अगेन 1 जनवरी 2008 की बात करें तो क्या होगा? ट्यूसडे होगा, यानी मंगलवार। अगर हम नेक्स्ट अगले साल देखें 2009, चूंकि 8 जो है और 2009 के बीच में फरवरी जो आएगा वो लीप ईयर का आएगा, क्योंकि 2008 जो है वो लीप ईयर है 2008। तब क्या होगा? नेक्स्ट इसमें जैसे 1 ऐड किए तो इसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी ट्यूसडे की जगह पे थर्सडे होगा, बृहस्पतिवार। और फिर 1 जनवरी 2010 जो आपको पूछ रहा है वो फ्राइडे होगा, यानी शुक्रवार। तो इस तरीके के आसानी से ये मैथ और रीजनिंग दोनों का पार्ट है, और ये आप आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है और दूसरा जो हमने आपको पहले बताया था कि वैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जनरल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज, जो पहले हमने बताया। यहां एक्स्ट्रा डेज का ही खेला है, उसी से काउंट होगा। तो हमें 100 ईयर्स का निकालना है। 100 ईयर्स में 100वां साल जो होगा, 100 ईयर्स जो होगा, जैसे अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है लेकिन है 2022, तो यानी उस साल को काउंट नहीं करते हैं, तो 99 में हम डिवाइड देते हैं, यानी 24 लीप ईयर होगा और 1 बाकी रेस्ट 76 जो होगा ईयर, वह जनरल ईयर होगा। लीप ईयर के लिए 2 एक्स्ट्रा डेज, यानी टोटल 24 इंटू 2 प्लस 76 इंटू 1 एक्स्ट्रा डेज, यानी 48 प्लस 76, दैट इज 124 एक्स्ट्रा डेज। ये 124 अतिरिक्त दिन आ गए। अब यहां 124 अतिरिक्त दिन को हम और छोटा कर लें, 124, यानी ये जो रिमाइंडर बचा वह ही आपका एक्स्ट्रा डेज, यानी आपको आया 100 ईयर्स में 5 एक्स्ट्रा डेज। याद रहे, इसी एक्स्ट्रा डेज का सारा करिश्मा है। अगर हम बात करें 200 ईयर्स की, तो 5 प्लस 5 यानी 10, और 10 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3 एक्स्ट्रा डेज। यहां देखिए, इसी प्रकार 300 की बात करें, 300 ईयर में, तो 5 5 5 यानी 15, और अगेन 7 से डिवाइड करें, दैट इज 1 रिमाइंडर। तो आप ये मान के चलिए कि इतना नहीं याद करना, आपको केवल यही याद करना है कि 100 ईयर्स इज इक्वल टू 5 एक्स्ट्रा डेज, 200, 3 और 300, 1। बाकी आपको याद नहीं करना है। अब देखिए, 400 की बात करें तो 400 में क्या होगा कि 400 में 5 5 5 और फिर 100वें साल, 200वें साल, 300, 400, यानी 4 साल पे एक लीप ईयर जुड़ जाएगा, एक और ईयर, तो टोटल ये 21, और इसका 7 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर 0 होगा। यानी याद रहे 400, 800, 1200, 1600, 2000 एंड 2400, ये सारे आगे जितने भी हैं वो सारे लीप ईयर होंगे और इनका 0 एक्स्ट्रा डेज होगा, 0 एक्स्ट्रा डेज। इसी का कहानी। अब जैसे किसी बच्चे का इस बार का वैलेंटाइन देखते हैं 2022 का 14 फरवरी 2022 किस दिन को पड़ेगा। हमने पहले ही कहा कि ये वाला एक कम लेंगे, तो ये कम लेने के लिए क्या किए 2021। हमें पता है कि 2000 का एक्स्ट्रा 0 होगा, बाकी हमें 21 का निकालना है, 21 का। यहां समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 0 एक्स्ट्रा हुआ और इसमें लीप देखेंगे तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा होगा, यानी 5 2 एक्स्ट्रा वाले और बाकी जो 16 है वह 1 डेज 1 एक्स्ट्रा वाले। तो ये 1 एक्स्ट्रा वाले टोटल 10 प्लस 16 दैट इज 26। 26 हमें एक्स्ट्रा डेज मिल गए और 26 प्लस जनवरी होता है 31 का यानी 3 दिन और फरवरी 14 का जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ गया 3 और 4 डिवाइडेड बाय 7 और 6 टाइम में दैट इज 42 और 1 एक्स्ट्रा डेज बचा। क्या बचा 1 एक्स्ट्रा डेज। तो यानी ये कौन सा दिन होगा तो डे 1 यानी मंडे। तो इस बार 2022 का क्या बनेगा मंडे को वैलेंटाइन है। तो इस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए एक और हम आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे हम करेंगे। जैसे आपको देश का कब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947। अब इसे हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे यहां ध्यान से देखिए। 15 अगस्त 1947 में एक वर्ष पीछे जाएंगे यानी 1946 में तक हमें एक्स्ट्रा डेज निकालना है। तो इसमें 1900 को हम 1600 प्लस 300 कर लेंगे, बाकी 46 को हमें निकालना है। तो 1600 का एक्स्ट्रा डेज पीछे हमने अभी बताया कि 100 इयर्स का 5, 200 का ये 3, 300 का 1 और 400 डिविजिबल जो होगा उसका 0। तो ये यही याद करना है, बाकी नहीं याद करना है। तो ये आपका 0 हो गया, 300 का 1 और 46 में कितने लीप ईयर है। तो हमने डिवाइड किया 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो लीप ईयर निकलेगा। तो डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 11। 11 दो एक्स्ट्रा डेज वाले और 11 माइनस करेंगे, यही समझना है आपको, यही इंपॉर्टेंट है। तो बाकी 35 जो है वो 1 एक्स्ट्रा डेज के, यानी 1 प्लस 22 प्लस 35 दैट इज 8, 58 को हम छोटा कर ले डिवाइडेड बाई 7 यानी 2 एक्स्ट्रा डेज। 2 एक्स्ट्रा डेज यहां पे आ गया। अब देखिए 2 एक्स्ट्रा प्लस आपको जनवरी 31 का होता है यानी 3, फरवरी 1947 में अब चल रहे हैं, इसका कैलेंडर बना रहे हैं तो इसका कैलेंडर में फरवरी जो है वह 0 यानी 28 का होगा, लीप ईयर नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ऐड कर दीजिए
देखिए ये 33 आया और 33 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे और ये 5 आया, 5 यानी कि फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो हमारा देश जो आजाद हुआ था 1947 वो फ्राइडे को था। ये आप देख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। तो कैलेंडर में इतने ही प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता है और आप आसानी से इसे बना सकते हैं। हमने सारे तरीके बता दिए और हां, आपसे एक प्रश्न किए हैं, उसको जरूर बताइएगा कि फरवरी 28 और 29 को क्यों होते हैं, बाकी महीने 28 29 को क्यों नहीं होते हैं, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू।